आज हमारा नया सिंपोजियम है और चर्चा है। यह हमारी नई चर्चा है, हमारी 11वीं 11वीं चर्चा है ये। और इसका विषय है कि ज्ञान क्या है? सुनने में लग सकता है कि ये कोई सवाल है, ये कोई प्रश्न है, मतलब सभी को पता होगा प्रश्न क्या होता है, जवाब क्या होते हैं और इन सब के केंद्र में जो एक चीज़ होती है, ज्ञान क्या है? जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जहाँ से जवाब आ रहे हैं, जहाँ से सारे विचार आ रहे हैं, तो ज्ञान क्या है इस पर बात करेंगे आज। एक-एक करके अपने विचार यहाँ पर रखें और हमें यहाँ हाँ, किसी भी चीज़ के बारे में क्या पता होना ही ज्ञान है। या फिर जैसे तुमने अभी कहा कि ज्ञान से ही सारे सवाल आ रहे हैं या जवाब आ रहे हैं, क्योंकि ये कहना तो गलत होगा ना, ज्ञान से जवाब आ रहे हैं, मतलब सवाल आ रहे हैं, जवाब तो क्योंकि ज्ञान से आते हैं ना। बाकी ज्ञान को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्योंकि अपने आप में ज्ञान बहुत अलग चीज़ हो रह रही है। एक बात ये है, क्या नहीं क्या डिफाइन करना जरूरी है? नहीं नहीं, क्या डिफाइन, हाँ कि डिफाइन करना जरूरी है। देखो, जिसमें जिसमें हाँ जिसमें कोई क्या कहते हैं सेपरेट लाइंस ना हो ना, ज्ञान ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये ज्ञान है वो नहीं है। और जिसमें सेपरेट लाइंस है ही नहीं है ना, तो उसको डिफाइन ही कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो कोई थ्योरम तो है नहीं कि पर्टिकुलरली डिफाइन कर दे, है ना, कि एक ये लाइन है और इसके इधर नहीं जाना इधर जाना है ना। बड़ी रफ सी लाइन है, तो फिर डिफाइन करना सही बात है। डिफाइन करने में एक्चुअली हम कुछ डिफाइन कर भी नहीं पा रहे हैं, अगर देखो तो, है ना। बस हम एक्सपीरियंस पे ही ज़्यादा बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चीज़ हमारे हमारे मन में कुछ ना कुछ ऑलरेडी है किसी चीज़ को लेकर, और हम उसी को एज अ बेसिस यूज़ कर रहे हैं। चलो ठीक है, डिफाइन अभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं कि पहला, क्या ज्ञान कोई चीज़ होती है जो आप अक्वायर करते हो? अक्वायर हिंदी प्राप्त, हाँ, मतलब क्या ग्रहण, मतलब ज्ञान कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप ग्रहण करते हो, या फिर वो मौजूद है, बस आप उसको ऐसे उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखी होती है, आप उसमें से उसको ऐसे हटा कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप बाहर से एक्वायर करते हो। दो चीज़ें, या तो ये आपके अंदर ऑलरेडी है, आप उस पर प्रकाश डालते हो, या तो दूसरी आप बाहर से ग्रहण करते हो। दो अलग अलग हाँ, ये दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, आप ग्रहण एक गुरु से ग्रहण कर रहे हो, आप अपने माता पिता से ग्रहण कर रहे हो, या तो सब ज्ञान आपके अंदर थी, बस आप उस पर प्रकाश डाल रहे हो, कैसे भी। तरह की चीज़ें पहले से ही है। हाँ, ये सवाल रहेगा सिंपोजियम में कि ये क्या। और दूसरा, ज्ञान किस क्या आपने कैसे क्या बताया था? नहीं नहीं, डिफाइन, हाँ, ज्ञान को डिफाइन करना सही बात है, बहुत हार्ड है, क्योंकि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है ना। ज्ञान, अज्ञान का होना भी एक ज्ञान ही होता है। अज्ञान का होना या अज्ञान का ज्ञान, अज्ञान के ज्ञान को ज्ञान, अज्ञान का ज्ञात होना। हाँ, ज्ञान के ज्ञात को ज्ञान ही बोलेंगे ना। ठीक है, आएंगे दूसरे सवाल पे भी आएंगे, दूसरे सवाल पे भी आएंगे। तीसरा मेरा क्या होगा? नहीं, अभी मेरा दो ही है अभी फिलहाल, मैं तीसरा सोचता हूँ। जस्ट पुट एनी थॉट इनटू इट ना, अरे जस्ट प्रिलिमिनरी थॉट, कुछ भी। तो सोचना पड़ेगा।
अच्छा, अभी मैं कल देख रहा था कि नॉलेज होती क्या है ना? हम्म। तो एक ही डेफिनेशन जो मुझे हर जगह दिखी, नॉलेज इज अ ट्रू बिलीफ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ट्रू। हाँ, ट्रू ट्रू बिलीफ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो मतलब सिर्फ जो मान ले रहे हाँ, जो मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब फैक्ट तो ज्ञान नहीं है ना, सिर्फ फैक्ट पता होना ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान क्या होगा? नहीं, बट एक चंद्रमा है, हाँ, ये तुम्हें पता है। अच्छा चलो ठीक है, एक सेल, बॉडी की सेल है ना, है, तुम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, फिर भी वो ज्ञान है ना कि तुम यू आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से तुम बने हो, तो क्या वो ज्ञान नहीं हुआ? इसी को कहते हैं प्रायोरी और पोस्ट प्रायोरी, कांट की भाषा में, कि क्या तुम जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हो वही नॉलेज होती है या नहीं। हाँ, नहीं ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे, देखो कांट फिलॉसफी कहते हैं वैसे। ट्रू बिलीफ भी बहुत वो हम ट्रू बिलीफ कैसे हाँ, व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स। हाँ अच्छा वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस था ना, अपने एक्सपीरियंस पर बता रहे हैं। और हाँ, तो एक सेकंड, मैं एक सेकंड बोल दूँ। कांट ने दो चीज़ें की थी, एक होती है प्रायोरी, इमैनुअल कांट। या प्रायोरी का मतलब होता है कि जो चीज़ें जो तुम्हारे एक्सपीरियंस से बाहर है फिर भी वो एग्जिस्ट करती है, और पोस्ट प्रायोरी मतलब जिसको तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रायोरी हुआ या पोस्ट प्रायोरी हुआ? लैंग्वेज, लैंग्वेज, भाषा। जिनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो पोस्ट प्रायोरी। हम्म, हाँ, तो पोस्ट प्रायोरी। भाषा। अच्छा, ये बहुत अच्छी ना एक वो है कि चलो ठीक है, तुम ना बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई एक सेलिब्रिटी का नाम, कोई भी, पेस्किन नहीं, क्रिस्टोफर नोलन है। नोलन हो, ठीक है, ये क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन, मैं किसी ट्रेन से जा रहा हूँ, क्रिस्टोफर नोलन मेरे बगल में आके बैठ जाता है, लेकिन मैंने आज तक क्रिस्टोफर नोलन को देखा नहीं है, वो मेरे बगल में आके बैठ जाता है, बट मैं जानता हूँ कि क्रिस्टोफर नोलन नाम का कोई इंसान है जो बहुत बड़ा आदमी है, वो मेरे बगल में आके बैठ जाता है, मैं उससे नाम पूछता हूँ तो वो बताता है क्रिस्टोफर नोलन, तब मुझे पता चलता है अच्छा क्रिस्टोफर नोलन ये है। तो भाषा क्या हुई यहाँ पे, मतलब भाषा का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन। दो चीज़ें हो गई, एक जो मुझे पहले से पता था, क्या पहले से पता था कि क्रिस्टोफर नोलन नाम का कोई चीज़ है, मतलब कोई तो है इंसान। दूसरा मुझे ये पता चला कि क्रिस्टोफर नोलन तुम ही हो। तो लैंग्वेज में भी दो चीज़ें ही होती है वैसे। ये किसी का तो एक्सप्लेनेशन था, पेपर था जो मुझे साइट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर कभी मैं बताता हूँ। तीसरा मेरा यही क्वेश्चन था। पहला क्या था? पहला क्या था? एक बार आप क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, पहला क्या था कि ज्ञान, हाँ ज्ञान आप ग्रहण करते हो या फिर ज्ञान आप में शुरू से है, पहला। और उसे डिस्कवर करते हो। ज्ञान और अज्ञान का भेद क्या है, और तीसरा क्या ज्ञान वही है जो आप एक्सपीरियंस करते हो या फिर ज्ञान वो चीज़ है जो आपके एक्सपीरियंस के परे है। 3 क्वेश्चंस मेरे तरफ से है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ज्ञान वही है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जो एक्सपीरियंस करने वाला है, तो जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो एक तो है नहीं, आप अलग हो एक्सपीरियंस करने वाले, हम अलग हैं, कोई और होगा वो अलग होगा। तो ज्ञान, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसने एक्सपीरियंस कर लिया है कुछ और उसे ज्ञान है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपको ज्ञान नहीं है? क्या ज्ञान एक ही समय पर किसी को ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है? हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ चीज़ है जो ये नहीं जानता है लेकिन वो जानता है। अब इसके लिए हम अगर ये कह दें, ये क्षमताओं पर निर्भर नहीं करेगा कि सांप इंफ्रारेड देख सकता है ना, तो उसको कुछ और रेडिएशन दिख जाएंगी, हमें सिर्फ विजिबल लाइट ही दिखेगी। तो उसको इंफ्रारेड रेडिएशन दिख रही है तो उसका ज्ञान तो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो क्षमताओं पर भी तो निर्भर करेगा।
तो वही कि ज्ञान को केवल एक ही बार में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ज्ञान है या फिर ये ज्ञान नहीं है, या फिर आपको इस बात का ज्ञान है और आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। तो एक सिर्फ एक स्टेटमेंट में तो नहीं बता सकते। तो फिर बात आती है कि क्या ज्ञान वही है जो किसी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हो? पर सबके एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं। तो फिर क्या तो फिर सबकी क्या अलग-अलग थ्योरी बनती है। तो फिर क्या ज्ञान वही है जो आपका एक्सपीरियंस है? तो क्या ज्ञान को हम एक्सपीरियंस कह सकते हैं? कि एक इंसान के जन्म से लेकर आज तक के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, उसी में आपका रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, वो सब एक एक्सपीरियंस है और वही आपका ज्ञान है। और ये भी सिर्फ एक उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। अगर तुम इंसान सारा ज्ञान अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा हासिल करते हो। जैसे 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 एग्जांपल कि जैसे जैसे कि अर्थ पहले फ्लैट समझी जाती थी, तो अर्थ फ्लैट नहीं है, ये भी एक नॉलेज है, वो फैक्ट है ना। तो क्या जब जब लोगों को नहीं पता था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, जियोइड है, तब अर्थ जियोइड नहीं थी, पहले तो थी ना। हाँ। तो ये तो एक्सपीरियंस के बाहर ही था। हाँ, मतलब हम लोग फ्लैट से फिर उस पे स्फेयर पे आए, फिर अब स्फेयर पे अभी देखो स्फेयर भी नहीं है, इलिप्टिकल जियोइड तक आ गए। अभी और आओगे तो पता नहीं क्या-क्या पता चलेगा। तो वही है, ज्ञान कोई स्टैटिक चीज़ भी नहीं है, ये एक डायनामिक चीज़ है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। किसी एक पॉइंट पे रुक के आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, यही है जो सही है, यही है जो ज्ञान है। वो एक चलती हुई चीज़ है। इस पे थोड़ा तो इसी पे बात करते हैं कि ज्ञान जो है वो स्टैटिक है कि डायनामिक है, जो अभी ये सवाल उठाया। तो देखा जाए तो ज्ञान तो डायनामिक ही है, क्योंकि मान लो अगर तुम अपने बचपन की बात कर लो, तुमने मैथ्स में जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ी, उसकी इक्वेशन देखी, तो तुम्हारे लिए वो अलग था उसका मतलब। लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े हुए, तुम्हारी नॉलेज बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, तो फिर अब वो तुम्हारे लिए वो तुम उसे अलग नज़रिए से देखते होगे। तो इसलिए ज्ञान स्टैटिक्स तो कहीं से भी नहीं है, हो ना हो वो मतलब डायनेमिक ही है। और सबका समय के साथ साथ ज्ञान जो है, हम लोग ऐसा कहते हैं ना, बढ़ता है। तो वो कभी इसको पढ़ने की जगह नहीं। हम लोग वेरी करना बोलते हैं हाँ। ज़्यादा से एक बात ये चेंज है, होता एक बात ये देखो, ज्ञान देखो, क्या क्या बात कि ज्ञान स्टैट वो नॉलेज जो है स्टैटिक नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। क्यों? चीज़ें तो पहले से जैसी थी वैसी ही हैं, देखने के नज़रिए में बदलाव तो हमारे आया है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान स्टैटिक नहीं? हमारा ज्ञान स्टैटिक था, एब्सोल्यूट नॉलेज तो थी ही थी ना, अर्थ फ्लैट नहीं थी। ये तुम्हारा असम्पशन है कि एब्सोल्यूट नॉलेज जैसा कुछ है। हाँ, क्योंकि जब तुम खुद से थ्योरी डिफाइन, जैसे तुम रिसर्च ही कर रहे हो, तो उसमें तुम खुद से चीज़ें भी डिफाइन करते हो, बनाते हो, तब वहाँ पे तो तुम कोई एब्सोल्यूट नॉलेज जैसी कोई बात नहीं करते हो। तब तो तुम्हारी नॉलेज चेंज हो रही है ना वहाँ पे, कहाँ से स्टैटिक है। मतलब नहीं, हमारी अगर नॉलेज चेंज हो रही है ना। अगर एब्सोल्यूट में हम लोग विश्वास करके चलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ कोई एक, ये नहीं कहते यूनिवर्सल विल जिसको कहा जाता है नीत्शे का, थोड़ा वैसा वैसा अगर लेकिन मान के अगर चलो तो तब, अगर एब्सोल्यूट जैसा ना मान के चलो तब शायद बोल सकते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? अपने ज्ञान पर बात कर रहे हैं। ज्ञान हाँ, क्या है? अपने ज्ञान पर, वही। क्योंकि कि हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो ये था जो डायनामिक है, हाँ, वो हमारा नॉलेज डायनामिक है हाँ, ना। हाँ, नॉलेज इटसेल्फ डायनामिक दिख नहीं रहा हाँ, कहीं से। हाँ। तो यही ज्ञान क्वेश्चन है। पर वो नॉलेज इटसेल्फ इससे वही नॉलेज पे बेस्ड ये रहेगा ना। अच्छा, ये नॉलेज इटसेल्फ जैसा मतलब इटसेल्फ नॉलेज जैसा कुछ होता भी होगा, ये बनाने वाला भी कौन है? अगर आप कभी पैदा ही नहीं होते तो आप ये क्वेश्चन उठाते ही नहीं कि नॉलेज है क्या, है भी कि नहीं है, एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है कि नहीं है। तुम्हारा भी जो सब कुछ नॉलेज आया खुद है, से ही आ रहा है, अपन पैदा हुए तो आज चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा, किसी ने क्या, मैंने भी बोला था कभी कि भगवान को दर्जा भगवान का हमने ही दिया है ना। अगर हम नहीं रहते तो भगवान का दर्जा भी नहीं मिलता। तो ज्ञान को ज्ञान हमने ही बनाया है।
है ना। बात रही कि एब्सोल्यूट नॉलेज जैसा कुछ होता भी है, ये पेड़ है, इन पाँचों के लिए ये एक पेड़ है। अब तुम इसको बोल दोगे कि एब्सोल्यूट नॉलेज है, बस अगर हम में से कोई एक बच्चा रहता जो पेड़ का नाम पेड़ नहीं जान पाता तो वो पेड़ नहीं बोलता। जैसे वो एलिफेंट वाला एग्जांपल है। दैट इज़ डिफरेंट, वो तो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं, पर्सपेक्टिव पर वो एग्जांपल रिलेटिव तो नॉलेज, दिया। वो रिलेटिव रियलिज्म के ऊपर है कि हर रियलिज्म अलग अलग होती है। फिर आएंगे कभी उधर जोड़ देंगे, बट अभी नहीं जोड़ने की कोशिश करते। अभी फ़िलहाल हम ये पूछते कि एक पेड़ था, हम पाँचों के लिए एक पेड़ ही है। बस पेड़ को नाम पेड़ ने किसने दिया है? हम ही लोगों ने दिया है ना। अब क्या पता ये पेड़ पेड़ था या नहीं था, इस पेड़ को पेड़ हमने ही बनाया। और अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसको पेड़ था, ये पेड़ था या इसका नाम चिड़िया रखा गया होता वो बात तो अलग थी। ये ऑक्सीजन देता है, ये तो पहले भी था ना हमसे। तो नॉलेज तो यहाँ ये हुई कि ये ऑक्सीजन देगा। वो सबसे पहले पता कैसे चला? नहीं, वाला कौन है? हाँ अगर देखो, अगर इस संसार में कोई नहीं होता तो ये जो नॉलेज है इसकी ज़रूरत ही क्या होती। ये जो हो रहा है, ये देखो, ये सब जो हो रहा है ये एक्शन है, ये नॉलेज नहीं है। लेकिन उसको जान लेना, उसको समझ लेना, ये नॉलेज है। अच्छा एक चीज़ पूछो कि तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान है तो इस पेड़ के अंदर ज्ञान है या नहीं है? सोचो, क्या हर भाव में एक ज्ञान होती है कि नहीं होती? मतलब हर एक वस्तु में ज्ञान होती है कि नहीं होती है? उसके अंदर ज्ञान। तुम्हारे अंदर, तुम बोलते हो कि तुम्हारे अंदर ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूँ। एक पेड़ क्या बोल सकता है कि मैं बहुत ज्ञानी पेड़ हूँ? यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ये वाला, ज्ञान क्या सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मनुष्य तक नहीं रखते, सोचने की क्षमताओं तक सीमित है, ऐसी बात है ना। सोचना इंसान करता है, फिर तो वहीं आ गया ना हम। सिर्फ इंसान ही सोचते हैं। फिर हम वही नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ। ज्ञान अगर आप बता पा रहे हो कि आपने क्या एक्वायर कर लिया है, आपने क्या क्या चीज़ें ग्रहण। सोचते हैं। मैं उससे ऑब्जेक्ट करूँगा। हाँ हाँ, हम थोड़ा पहले बोल दो। हम सोच रहे हैं, सोच सोच के ठीक है। कि अगर हम लोग ज्ञान इसको बोलें कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। अगर इसे सिर्फ नॉलेज बोलेंगे, वैसे इसे सिर्फ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बता नहीं सकते हो अपनी बात दूसरों तक, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक्सपीरियंसेस है आपके लाइफ से, मेरे ख्याल से वो भी एक तरह का नॉलेज ही है। मुझे नहीं पता मुझे दूसरा शब्द यहाँ लाना चाहिए कि नहीं, पर ये सारी जो भी बातें फ़िलहाल हुई, हाँ, मुझे नॉलेज और अवेयरनेस में क्या बाउंड्री क्रिएट होगी, होगी भी कि नहीं होगी, ब्लर्ड बाउंड्री होगी कि ऐसे। ऐसी कोई नॉलेज अवेयरनेस। अच्छा, ज्ञात और ज्ञान में क्या भेद हुआ? ज्ञात इज याद मतलब नोन। याद मतलब कुछ जानना, जैसे हमने तो एक कुछ बताया नॉलेज है, नहीं। एक नोन है, जैसे ये देखो। तो हाँ, मतलब ठीक ठीक knowledge ठीक। मतलब हाँ, याद मतलब जैसे हमने तुम्हें कुछ बता दिया, तुमने मान लिया। जैसे हमने बोला ये नोटबुक है, तुमने मान लिया। पर शायद मेरे हिसाब से ज्ञान मतलब जब तुम तर्क करो कि अगर हम तुम्हें बट तर्क करने के लिए कोई दूसरा भी तो चाहिए। अरे इसका ज्ञात सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है। ये समझ लो, पहली बात, नॉलेज अपने आप में कुछ है नहीं। ये बोल नहीं सकते कि यही सही नॉलेज है, गलत। देखो, ये सही नॉलेज गलत नॉलेज भी कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉलेज मान के चलते हैं, ठीक है। अब वो नॉलेज को आप तक आने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो है ज्ञात। मतलब कुछ और आ रहा है ऐसा बोल रहे हो? और अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि अगर वो कुछ आ रहा है, इसका मतलब आने से पहले वो कहीं एग्जिस्ट करता था क्या? हाँ तो वही बोल रहा है, मेरा पहला सवाल भी तो ये था ना, हम्म कहीं वो एग्जिस्ट करता है, हम्म। बस तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन नहीं, ये जब एग्जिस्ट करता, जब जब हमसे पहले एग्जिस्ट करता था तो फिर वो डायनामिक कैसे हो गया? वही वही कि यहाँ पे हम लोग अपना यहाँ पे कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि कुछ भी हमारे तक आता है तो वो पहले कहीं मौजूद होता है। अब ये कॉमन सेंस क्या ज्ञान के इसमें परिप्रेक्ष्य में भी लगाया जा सकता है, ये उससे भी ऊपर वाला प्रश्न कि जो चीज़ें हम हर जगह थोप रहे हैं, क्या यहाँ पर थोप सकते हैं कि ज्ञान अगर हम तक आ रहा है तो पहली बात, क्या वो कहीं बाहर से ही आ रहा है? दूसरी बात, क्या वो हमसे पहले भी कहीं एग्जिस्ट करता था? क्योंकि ये मान के नहीं चल सकते।
पे कोई चीज़ पहले से अगर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बदल नहीं सकती। नहीं नहीं, हम बस उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टैटिक डायनेमिक वो तो एग्जिस्ट कर रही है नहीं, ये सोच रहे हैं। हाँ हाँ, कि ज्ञान अगर कहीं से आ रहा है, पहली बात तो क्या कहीं से आ ही रहा है? नहीं, हम अंदर होगा ना, बस दिख रहा होगा ऐसा कुछ। क्योंकि अगर ज्ञान कहीं से आ रहा होगा, अब यहाँ पे ये भी बात है कि हम लोग सैंपल नहीं ले सकते। आपको आ रहा होगा तो आपको पता होगा, हमें आ रहा है तो हमें पता होगा। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि इसे भी ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी बात है। ज्ञान आ रहेगा क्या मतलब? ज्ञान आ रहा है का क्या मतलब? ये भी एक तरह का हम लोग वो बना रहे हैं, हमारे पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कुछ हमारे तक आता है फिर यहाँ चढ़ता है। कुछ नया जुड़ रहा तुम्हें कैसे पता चले तुम्हें ज्ञान मिला? हाँ, तो देखो तुम्हारे अंदर ज्ञान आ रहा है, तुम्हारे अंदर ज्ञान आ रहा है ना? तुम्हारे अंदर ज्ञान आ रहा है, इस बैग के अंदर ज्ञान नहीं आ रहा है। पता है ये सवाल कहाँ से जुड़ अच्छा मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सवाल कहाँ से जुड़ता है पता है? कहाँ से जुड़ेगा? ये वैसे लग रहा मुझे अद्वैत से कि नहीं, अंदर ही नहीं ब्रह्म- यार। नहीं सुनो, नहीं, वो कि तो अंदर अलग ही हो गया। ब्रह्म है, अगर अंदर ब्रह्म है सब कुछ उसको पता ही होगा। तो ब्रह्म तो इसमें भी है, उनका कहते हैं, वो तो कहते हैं ब्रह्म हर कुछ है। अद्वैत का मानो नहीं। अद्वैत का कहना है मानना नहीं ब्रह्म बस। हर कुछ है, बस आपको उसका वो होना पड़ेगा, रियलाइजेशन होना पड़ेगा। उसका ज्ञात होना पड़ेगा। ज्ञात और नॉलेज फर्क। हम लोग नंबर पता चले, ये नोन हुआ और नंबर इमटेरियल होते हैं, ये नॉलेज हुई। कहने को तो क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े हैं, जैसे हाँ। कि अब पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग एक सीमित दायरे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये है कि लॉजिक से ही चर्चा करना है। एक ये हम लोग का दायरा है। ये भी एक पिछले हमारा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि लॉजिक से ही पहुंचा जा सकता है। तो नहीं, लेकिन बहुत सारे रियलाइजेशन हैं जो तुम पढ़ोगे, है ना? बहुत बड़े बड़े नाम हमने लिए हैं इस शुरू होने से पहले, उनके रियलाइजेशन का लॉजिक है नहीं पहले तो। जो मैंने बोला, जो आपने बोला, सब ने एक एक नाम लिया था अभी कुछ कुछ, किसी के रियलाइजेशन में लॉजिक नहीं मिलेगा, बस प्रेम मिलेगा। वो अलग बात हो जाएगी फिर प्रेम क्या हो, लेकिन कुछ तो ज़रूर मिलेगा जो इसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ना? हाँ, वही बात है। इसलिए देखो क्या ही कर सकते हैं हम बड़े-बड़े शब्द तो मार सकते नहीं है ना, बड़े-बड़े शब्द को लाना। एक बात ये भी है कि हम लोग पहुंचने से पहले ही कैसे कह सकते हैं कि लॉजिक के थ्रू नहीं पहुंच सकते। एकदम। बहुत कुछ है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ओपन टू ऑल, है ना? सब कुछ सोचो, है ना? पहले हम कहाँ पे थे अभी? हाँ, ये एक प्रश्न बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। एक पेड़ के लिए ज्ञान, क्या एक पेड़ ज्ञान करता है? क्योंकि देखो बैग तो बहुत ही अलग वस्तु हो जाएगा। एक उस पे जाते हैं जिसमें चेतना शब्द आती है, बहुत बड़ी शब्द, बोलना नहीं चाह रहा मैं लेकिन लिविंग है वो, इसलिए हाँ, मतलब देखो पेड़ तुमसे ज़्यादा नज़दीक है, पहले तो हम वहीं जाते हैं। पशु तुमसे ज़्यादा नज़दीक होता है, पेड़ पे पहले आते हैं। पेड़ और एक मनुष्य के ज्ञान में अंतर है या नहीं है? यहाँ पर फिर एक assumption है ना कि पेड़ को ज्ञान होगा। अगर मान लो पहले तो ये पूछते हैं ना कि हाँ उसमें ज्ञान है या नहीं है, उसके लिए फिर हमें बताना पड़ेगा ज्ञान का फॉर्म क्या होता है। वही तो जो पेड़ के नहीं, लिए ज्ञान है क्या उसकी शायद सुनने की क्षमताएं हों, लेकिन अब देख ना पा रहे हो देखो अभी तक। हम लोग पेड़ तक जा ही क्यों रहे हैं? जो हम लोग बहुत को सारे मिला है कोई जन्म से भी उसी पे रहते हैं, क्योंकि biologically पेड़ तक नहीं तो फिर हम मनुष्य में ही सीमित हो सोचने जाएंगे। की फिर तो क्षमता हमें से कंक्लूड nervous करना system पड़ेगा ना कि कोई मनुष्य अलग भी तरीका के हो सकता होगा। फिर तो हमें कंक्लूड करना पड़ जाएगा कि मनुष्य के एक्सपीरियंस को ही नॉलेज बोल देंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मनुष्य स्पेशल प्रजाति है जिसके कारण ज्ञान बना है? पहला। दूसरा, क्या ज्ञान मनुष्य के लिए ही बना था? क्या मतलब ज्ञान मनुष्य के लिए बना, मनुष्य ज्ञान के लिए बना, या मनुष्य ने ज्ञान बनाया? बहुत सारी मुझे नहीं सवाल लगता है। कि ज्ञान सिर्फ मनुष्य तक ये सीमित है। सोचने की क्षमताओं तक की बात ज्यादा तो सोचना क्या होता है? इसलिए तो मेरे मुंह से एक गलत शब्द आया ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या इधर सोचने की क्षमता है, इसमें सोचने की क्षमता है? अगर है तो फिर ज्ञान इन दोनों में भी है।
तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा ज्ञान एब्सोल्यूट है या फिर पहले से भी कुछ ज्ञान था। यार बहुत सारे सवाल हो एक जाते हैं। अच्छा एक प्रश्न से हम लोग वैसे शायद पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं कि ज्ञान उधर भी है, मान के चल रहे हैं थोड़ा, और इधर भी है। अच्छा, इससे ये हम लोग पूछ सकते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता क्या होगी हमें या उसे। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए उसे भी ज्ञान की आवश्यकता हो, हमें भी ज्ञान की आवश्यकता हो। इंसान को ज्ञान क्यों चाहिए? मैं बता नहीं सकता क्यों चाहिए, लेकिन एक चीज़ रूल आउट ज़रूर कर सकता हूँ कि नॉलेज सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। कोई तो ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना, ज्ञान सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बट इसको रूल आउट करना चाहिए ना, मतलब इसको हटाना चाहिए। सोचो पहले कि ज्ञान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है कि इन्फॉर्मेशन ये आओ पहले उसमें मैंने उसमें देखा था, लूसी में वो बता रहे थे कि ह्यूमन स्पीसी है जो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाती है, इसीलिए वो इतना सरवाइव कर गई और बाकी सारी स्पीसीज थी वो धीरे धीरे कम होती गई। ऐसे ही कुछ था उसमें भी। अच्छा, पेड़ भी तो अच्छा, नॉलेज ट्रांसफ़र करना और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना अलग अलग है ना। अपन नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र बहुत कि इन्फॉर्म हम ये कह रहे हैं हम लोग नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज तो वही ना, नॉलेज ट्रांसफ़र बहुत पैराडॉक्सिकल नहीं क्योंकि लग रहा है? हम ऑक्सीमोरन लग रहा है। ये देखो, हम एक चीज़ बोलेंगे यहाँ, सभी लोग सुनेंगे। हम एक ही चीज़ सबको दे रहे हैं, लेकिन वही एक चीज़ को सभी लोग अलग अलग तरह से लेंगे। तो हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो अगर, और इन्फॉर्मेशन ये भी देता है, कभी ये महक से देगा, कभी पत्तियाँ गिराएगा आपके ऊपर, कभी कुछ करेगा। अब वो अलग बात है जानबूझ के करता है कि कैसे नहीं करता है। वो नहीं 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 उसमें वो थी, उसमें वो था, ये तो एक्शन था। तुम सोच रहे हो, तुम देखो क्या हुआ, ये महक दे रहा है ना, तो इसको तुम इंटरप्रेट क्या करोगे? हाँ, ये खुश है, ये हाँ। पत्तियां झड़ गई हैं तो ये दुखी है, ये इंटरप्रेट कौन कर रहा अब है? ये तो हम कर रहे हैं अब ना। देखो, अभी जैसे कहा कि सबसे एक ये काम होना चाहिए कि इसको भी लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर मनुष्य के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इसके बारे में जो हम बात करेंगे वो भी तो मनुष्य के हिसाब से ही करेंगे। तो फिर ले देकर आ तो प्रॉब्लम है कि ह्यूमंस अपने आप को इतना सेंट्रल बना दिया है ना, वही ना, क्या पता क्यों हो चुका है ये सब कुछ। तुम दुनिया में बस ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से ही देखते हो ये तुम्हारे ऊपर एक लिमिट कि क्यों? हवा चल रही है यानी कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, है ना? तुम कभी हवा क्यों नहीं बन सकते, या फिर बन पेड़ सकते? के पत्ते हिलने का मतलब हवा चल रही है सिर्फ नहीं होगा। मतलब देखो, अभी हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तो मैंने बना लिया कि पेड़ के पत्ते इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है। तो ये मेरा पेड़ के पत्ते अर्थक्वेक से भी हिल सकते हैं। चलो अरे दूसरी चीज सोचो, जैसे पेड़ अगर सूख रहा है मान लो, तो तुम्हें कैसे पता वो सूख रहा है, खराब हो रहा है? वो भी तुमने अपने आप से रियलाइज किया ना कि पानी वही की कमी तो हो गई उसमें। अब अच्छा, नहीं पानी की कमी हो गई, ये तो मतलब पेड़ सूख रहा, पानी की कमी हो गई, तो अब्सोल्यूट बात हो गई ना, वरना वो गिर पड़ा, खत्म हो गया। तुमने अपने आप से बनाया। नहीं अच्छा सुनो सुनो, मैंने ये अपने आप से बनाया कि पानी की कमी थी। सुनना जरा, पानी की जगह पेट्रोल डाल दे तो क्या मतलब वो ग्रो करेगा? ये ऐसे तो लॉजिक, पेड़ जरूरी नहीं हर बार हाँ, पानी हाँ, सूखे, क्या पता ये उसमें कुछ भी कमी ये हो सकती है। लॉजिक हम लोगों ने बनाया है नहीं कुछ कि कंपोजिशन तो चाहिए होगा ना, कुछ मैन्योर, कुछ वो क्या कहते हैं, मैंने वही और तो कहीं पानी जरूरी चाहिए नहीं हर होगा। बार पेड़ सूखे तो पानी की कमी सूखे, क्या पता उसमें कीड़े लग गए, कोई भी आज चीज हो सकती है। आज हम लोग को लग रहा है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं पेड़ों को बचाने के लिए, क्या पता इससे भी और भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हो, है ना। तो विज्ञान में हम चलेंगे अच्छा, ये हम कह रहे थे कि अगर पेड़ को वैसे देखना है, मतलब अपने नज़रिए से नहीं देखना है, तो क्या हम लोग हवा पेड़ नहीं बन सकते? हाँ, मतलब हम लोग ऐसे रहते रहते नहीं समझ सकते कि पेड़ जैसे हम होमो लेकिन सेपियंस फिर से उसमें इंसान भी बन बहुत गए। सारी बायसनेस आ जाती है कि तुम अगर देखो बहुत सारी कहानियाँ लिखी रहती है जहाँ पेड़ बोलते हैं, उसमें भी क्या करते हैं कि एक दो आंखें बन जाती है, एक मुख बन इंसान है जाता है। भाई। वही प्रॉब्लम होती है ना कि उसको भी आपने इंसान बना दिया, वही अर्पित ने जो है बताया ना? हनुमान जी को हनुमान जी तो बंद उसे उसको भी इंसान बना उसको भी दिया। इंसान बना दिया। सही बात।
अब भाई टीवी पर क्या एक सीरीज लानी थी उनको, है ना, ड्रामा, उसके लिए हनुमान जी से बंदर से कैसे बुलवाते, तो इंसान बना दिया। तो कहाँ अटक गए हैं हम लोग? हम हर अटक चीज गए में कि इंसान आ रहा है। हम अटक गए कि ये सारा ज्ञान बस इंसान का बनाया हुआ खेल ही है। जहाँ तक अभी पता चल रहा है कि देखो, अगर कुछ एब्सोल्यूट है तो वो हम तक पहुँच रहा है, तो हम तक नहीं पहुँच रहा, जो जो भी है। दूसरा अ, कि ज्ञान सिर्फ वही है जो एक्सपीरियंस से आ रहा है। हम यहाँ पे भी अटके हुए हैं। ज्ञान कुछ बियॉन्ड द एक्सपीरियंस, मतलब बियॉन्ड द एक्सपीरियंस भी गलत शब्द हो जाएगा यहाँ पे। बियॉन्ड एक्सपीरियंस होता ही क्या है? क्या होता है लेकिन वो फिर अलग है। मतलब ऐसे पूछ सकते कि ज्ञान बस क्या एक्सपीरियंस से ही बनता है। ये कभी हम लोग का बन रहा है और इस पे अटक चुके। और वही कि ज्ञान सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक क्यों है, मतलब क्या सिर्फ हम जो है सोच भी रहे कि नहीं, ज्ञान सिर्फ नहीं, ह्यूमन human सेंट्रिक नहीं, centric हमारी है। अप्रोच ह्यूमन सेंट्रिक है। अप्रोच बताइए क्या है, मतलब हम सोच ही रहे हैं, बस हम हर बार सोचने का तरीका यही तो ला रहे हैं कि इंसान रियलाइजेशन हुआ तो रियलाइजेशन सिर्फ इंसान को क्यों होता है, पहले ये पूछो तो। क्यों ऐसा सिर्फ इंसान को ही होता है। ये सोचना भी तो, ये तो मान लिया हमने ना, ये हमने तो मान लिया कि इंसान को ही होता है। हाँ हाँ, यही तो नहीं मान यही रहे तो ना। ह्यूमन सेंट्रिक हो गया कि इंसान को ही रियलाइजेशन हो रहा, बाकी किसी को हो ही नहीं रहा। हाँ, अब ये सोचो कि एक 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 अगर यहाँ कुत्ता है, उससे पूछो कि तुम द्वैत में मानते हो या अद्वैत में मानते हो, क्या जवाब देगा वो? भाऊ भाऊ, है ना, तो उसका भाऊ तो मैं यही सवाल है ना कि नहीं, उसका ज्ञान ये नहीं होगा। उसका ज्ञान तो ये है कि चार लोग बैठे हैं, पत्थर लिए हैं तो मारेंगे, और अगर शांति से बैठे हैं तो नहीं मारेंगे। इतनी बड़ी बात तो उसके लिए ज्ञान मतलब इतना बड़ा क्यों हो जाए, है ना। छोटी बातें भी तो हो सकती हैं। उसके हित और अनहित के बारे में भी तो ज्ञान ही है ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए ज्ञान बस यही है कि चार लोग बैठे हैं, वो तुम भी सोच रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि हाँ हम चार बैठे हैं, और फिर उसके दिमाग में ये चल तो हमारे दिमाग से वही तो, हाँ। क्या उसके लिए गिनती होती भी है या वो हम लोगों को देख के क्या कि सोचता है? अब ये पूछ रहा हूँ मैं कि सिर्फ रियलाइजेशन सिर्फ एक इंसान को क्यों होता है? अगर नॉलेज रियलाइजेशन है तो इंसान को ही रियलाइजेशन क्यों होता है? अब ये इसलिए है क्योंकि ह्यूमन स्पीसीज़ है हम, हमारे पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आ गया है कहीं से ओवर द एवोल्यूशन, है ना। अब लेकिन इससे भी अलग कुछ है जो जिसमें हम अटक रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि ऑब्जेक्टिविटी जैसा कुछ होता है कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिविटी भी हम लोगों ने बनाई है। हमारे पास सब्जेक्टिविटी थी पहले से ऐसे ही। दूर से देखने पे लगता है कि सारी चीजें धुंधली धुंधली सी हैं, और जब भी हम लोग उनको डिफाइन करने में जाएंगे तो परेशान ही होंगे। हाँ, लेकिन कुछ तो मिलेगा। एक एक करके देखते हैं कौन ऑब्जेक्टिविटी और कौन सब्जेक्टिविटी। मतलब क्या लगता है, ऑब्जेक्टिविटी ही है या फिर सब्जेक्टिव होता है? ये तो बड़ा टफ हो गया। नहीं, सोचने तो मुझे सोचने एक दो। एक सब कुछ बोल दो, सबको देखते हैं यहाँ पे कौन क्या देखता है। सोच के बोलो, लेकिन हाँ। ऐसे बोलने से फायदा नहीं है। क्या सब सब्जेक्टिव है? इसका बात तो ये हो गई ना, ये भी हम ही सोच रहे हैं ना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। कि अब वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। ये लॉजिक हम लगा रहे हैं ना कि वो यहाँ से आया है इसलिए, हाँ, लेकिन जो या फिर चीज़ उसे भूख लगी है। जो एक चीज़ सबको दिख रही है, अच्छा हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्शंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, एक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये जो हो रहा है हम इसे नाम नहीं देंगे, लेकिन जो ये हो रहा है वो सभी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये जो चल रहा है हम इसे नाम नहीं देंगे, लेकिन ये जो चल रहा है ये सब महसूस कर पा रहे हैं। एक धरातल पर सब महसूस कर रहे हैं। ये दोनों एक ही दूसरे से आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। नहीं, ये जो हो रहा है ना, ये सब महसूस कर नहीं कर रहे, सब एक धरातल पर है, सारे एक प्लेटफॉर्म पर रहकर महसूस कर रहे हैं। ये हाँ वही। हाँ, क्योंकि लेकिन सबके प्लेटफॉर्म भी सेम नहीं ना। इस धरातल पे आ जाएंगे अगर वो, तो उन्हें जैसे भी कोई ऊपर से देखेगा तो उसको तो अलग लग रहा होगा कुछ। हाँ तो हम जो सेम प्लेटफॉर्म पर हैं उनको सब सेम दिखेगा। हाँ, मतलब अब तुम ऑर्गन्स का यूज़ कर रहे हो भाई अपने। तुम बोल रहे हो कि सारे एक्सपीरियंस सेम है, मॉड्यूलो पोजीशन। हम ये कह रहे हैं कि मतलब एक्शन और पोजीशन हटा दो कि तुम कहाँ से और क्या देख रहे हो, हाँ, और तो सारे एक्शन सेम है। मतलब वही मॉडलो इसलिए या लगा फिर ये दिया कर दो कि तुम जहाँ से देख रहे हो वहाँ से
दुनिया का कोई भी आके देखे तो उसे वही दिखे, कुछ इंटरप्रेट बस नहीं करना है उसके। हाँ तो पर उसके लिए दायरा क्या बट चाहिए? बट फिर देखना ये डिफाइन है कि देखना मतलब कुछ दो नहीं बदल आंखों रहा। से देखना। हम कुछ नहीं ठीक है, तुम जिस प्रकार से देखते हो वैसे हाँ। अगर मैं नहीं देखता, अगर नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, सोचना देखने पे ही रहता है। अगर मैं कोई अलग स्पीशीज होता जो उसको किसी और तरीके से देखता है, जैसे स्नेक की बातें हुई थी, स्नेक इंफ्रारेड देख सकता है बट तुम नहीं देख सकते, तो क्या उसने जो देखा और तुमने देखा वो सेम नहीं बना ना, नहीं क्योंकि ये फिर ऑपरेशन अलग अलग हो गया मेरा, समझ रहे हो? अच्छा, ये सांप वाली जो चीज़ है, ये जो भेद हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेम नहीं देखने का ना। ये जो भेद हाँ, हाँ। यहाँ पर हाँ, इसलिए प्लेटफॉर्म मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ अलग तरीके का स्पीशीज हो जो अलग तरीके से देखता हो। जैसे डॉग्स भी कुछ कलर्स डिफरेंट नहीं दिखते हैं। उनकी उनकी नहीं, सेंसरी humans ऑर्गन में में भी कुछ होता वो है। होते हैं ना। जो न्यू बॉर्न होते हैं वो सब कलर नहीं अच्छा, देख पाते। हम हाँ। लोग ये कह सकते बाद हैं में फिर develop देखने में हम आ जा रहे हैं शायद। हाँ, ये वो जैसे नजरिया डॉग के वो दूसरा- सेंसरी ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव होते हैं उसके अर्थक्वेक को लेकर, तो है ना वो यानी कि सब। फिर तुम जो बोल रहे हो ऐसा कह सकते हैं कि इंद्रिय, एक हमारे अंदर कुछ है, एक बाहर कुछ है, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जब हमारा जो है वो मिलता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है, जब कोई डॉग देखता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है, स्नेक देखता है तो कुछ अलग मतलब बनता है। मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी टाइम्स इंटरप्रिटेशन इज इक्वल्स टू सब्जेक्टिविटी। इंटरप्रिटेशन भी ना कहो, कभी-कभी हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप दिखता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी टाइम्स एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं कहो, ऑब्जेक्टिविटी प्लस लिमिटेशन कहो, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी तुम सोचने के लिए भी इंसान बात दे। तो उसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना, लिमिटेशन इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, मान लो बीच में कुछ है जिसको हम अभी फिलहाल एक्स बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी टाइम्स एक्स इक्वल सब्जेक्टिविटी, यानी सब्जेक्टिविटी को फैक्टर किया जा सकता है ऑब्जेक्टिविटी में और किसी एक्स और वो में, जो एक्स है वो डिपेंडेंट है आप पे। आपके ऊपर है, यानी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ यू। हाँ, यहाँ तक इसका मतलब आ गया सब्जेक्टिविटी बाई एक्स इज यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मोर फंडामेंटल है अगर ऐसे देखो। वही तो। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी को फैक्टराइज नहीं कर रहे हम, सब्जेक्टिविटी क्या, फिर ये लॉजिक सही है लेकिन सोचने का। ये लेकिन फिर ये ये हमारा एक्स कैसा क्वेश्चन ये है ना, ये सब्जेक्टिविटी बाई X एक्स को कर हमने ये डिफाइन कर दिया हाँ। क्योंकि एक्स सब सही बात है, और X बहुत अलग है। वो अग- सबके लिए ऐसा होता अगर अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ होता तो एक्स ही ना होता, फिर सारी चीजें ऑब्जेक्टिव तो रहता सब्जेक्टिविटी बराबर ज़ीरो। है। सब्जेक्टिविटी है। Zero हाँ ऑब्जेक्टिव एक्स बराबर इक्वल हो जीरो, जाएगा। एक्स हाँ, इक्वल जीरो तो times कर रहा सब्जेक्टिविटी बराबर zero हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी है। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी इज अ नॉन जीरो थिंग। ज़रूरी नहीं, उसका उल्टा भी तो हो सकता है। अच्छा नहीं 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 नहीं, देखो एक्स इक्वल जीरो तो सब्जेक्टिविटी इक्वल जीरो, ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैं बता रहा हूँ अगर तुम हो ना हो फिर भी ये पेड़ रहेगा। एक चीज़ और, वो जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो भी तो तुम्हारा ही फंक्शन है। नहीं हाँ नहीं, हाँ, ये मटेरियल है, या फिर देखो कोई दो तीन चीज़ें हो सकती है ना, मटेरियल हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भाव हो सकता है, कुछ ज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस तुम उसको जाकर एक्स को ऑब्जर्वेशन कहेंगे क्या? एक्स 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 ऑब्जर्वेशन कहेंगे क्या? एग्जिस्टेंस हो जाएगा, फिर उसमें सारी क्योंकि characteristics आ ऑब्जर्वेशन जाएंगी। क्या, सॉरी, अच्छा ठीक है, एक्स को अभी फिर भी डिफाइन नहीं करते। अगर एक्स मान लो कुछ चीज़ है, ऑब्जेक्टिविटी तब भी रहती जब भी तुम वहाँ नहीं भी रहते, तब भी रह जाती, तो ज्ञान तो तब भी रह जाता। फिर बस ज्ञान को प्राप्त और ज्ञान को एहसास करने वाला कोई नहीं रहता फिर, लेकिन वही बात है, ज्ञान कि तो बिल्ली absolute वाला हो एग्जांपल जाएगा। नहीं हो गया कि वाह। बिल्ली जिंदा थी कि मर गई, ये हाँ। तो अंदर ही रह गया। नहीं नहीं, अंदर नहीं रहा, हमने assume- जब तुमने खोला तब तुम्हें पता चला। तब तुम्हें पता चला, यानी कि बात थी खोलने वाले आप हो, सही बात है। तो देखने वाला भी यहाँ पर मैं ही हूँ ना। हाँ, देखने वाले तुम हो। हाँ तो खोलने वाला मैं हूँ, दोनों बातें सेम। ऑब्जेक्टिविटी तुम्हारा फंक्शन होना चाहिए ना उस हिसाब से। तो जैसे बिल्ली इसका नहीं, एक और होता है। ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी। ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमको होना जरूरी है या नहीं है? वही तो प्रश्न है। यही प्रश्न है, अच्छी प्रश्न है। सब्जेक्टिविटी के लिए तो है, इसका आंसर सबको मानता है, हाँ। आप हो तो तब सब सब्जेक्टिविटी है। अगर आप नहीं होते तो हम ही से सब्जेक्टिविटी होती भी नहीं। होते फिर भी सब्जेक्टिविटी चाहो तो नहीं हो सकती। हम ही से हाँ, क्यों एकदम, नहीं आ रहे, लेकिन हम फिर हैं भी तो subjectivity मतलब नहीं इस समझा पे मैं। आ रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिविटी हो या सब्जेक्टिविटी हो, हम ही से सब्जेक्टिविटी सबसे है तो ऐसा तो है ना। हाँ। सब्जेक्टिविटी तो हम ही से है ना। ऑब्जेक्टिविटी
सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब्जेक्टिविटी है। नहीं, ये हम खींच नहीं रहे। हाँ, पहली बात तो हम नहीं खींच रहे। हाँ। हम बस मान रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं। मान रहे हैं, ठीक। स्पेक्ट्रम में कहीं लाई कर ठीक है, मान रहे हैं। मानने वाले हम हैं, स्पेक्ट्रम पे लाई करेंगे तो मानने वाले हम हैं ना। वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। सब डी चीज़ें वहीं जा ही रहा है ये। स्पेक्ट्रम पर कैसे लाई करेंगे? ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम जो पर बताने वाले भी ऐसा आप हो। ऐसा कुछ जो ऑब्जेक्टिव हो, नहीं 60% ऑब्जेक्टिव हो और 40% सब्जेक्टिव हो, ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब दोनों अलग अलग है ना, डिसजॉइंट सेट है दोनों। डिसजॉइंट तो नहीं है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिविटी पे सब्जेक्टिविटी डिपेंड करेगी। अरे यहाँ अलग ही बात चल चुकी है। आप लोग अलग ही जुटे हो। क्या हो गया? यहाँ अलग ही बात चल चुकी क्या है। हो गया? बताओ। हाँ बताओ कंटिन्यू। यहाँ कुछ अलग क्या हो चुका, बताओ भाई। देखो, ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को डिफाइन करने वाले भी एक्स ही है। एक्स ही दोनों को डिफाइन कर रहा है। ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक्स तो हम ही लोग हैं। कहने को तो फिर आप कौन हो, आप कहाँ हो? फिर एक्स कौन है? अब ये मत कहना ये हम हैं या ये हम हैं, ये हम हैं ये नहीं है। वो सीधे अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा है। हम नहीं बोलते, हम बस। मैं मनुष्य हूँ। फिर मनुष्य क्या है? नहीं, मैं प्राणी मात्र। मनुष्य नाम, क्या होता है फिर? ये सब बनाया किसने? नाम, ये सब कॉन्सेप्ट। ऐसे तो फिर ऐसे तो फिर शांत बैठो, बस नहीं, हवाएं हवा सुनो, है ना? सीधे मौन का आनंद लो। समाधि में जुटो सीधे। म्यूटिज्म में चले जाओ, है ना? हाँ, माहौल भी अब वही समझ में, हाँ अब समझ में आ रहा है कि कुछ डिफाइन करने जाओ तो कुछ इसीलिए क्लियर ही नहीं problem होता, है ना। अब इसीलिए तुम्हें लोग शांत हो जाते हैं। पता है, इससे और गहरे जाओगे फिर तुम्हें ये लगेगा कि डिफाइन कर क्यों रहे हैं, अंदर क्या चाहिए जो डिफाइन कर रहे हैं। महसूस करो। तुम्हें क्यों जानना है कि हवा कैसे चलती है, तुम्हें क्यों जानना है कि ज्ञान क्या है, ये सब तुम्हें जानना क्यों है? अगर एक नहीं लेवल है, हवा की दिशा में चल रही पतंग उड़ा सकते हैं। हाँ, पतंग, फिर पतंग उड़ा के आपको क्या मिलेगा? आनंद। आनंद मिलेगा। फिर उसके आगे कुछ, आनंद का क्या है? उस आनंद के बाद कुछ है, एक्सपीरियंस। वहाँ जाके सब रुक जाएंगे। न्यूटन को क्या आनंद मिला जान के एप्पल क्यों गिरता है। इंसान को आनंद के बाद क्या चाहिए होता है? अच्छा हाँ, ये वाला एग्जांपल अच्छा था। एप्पल तो पहले भी गिरता था, ये तो ऑब्जेक्टिव ही था। और न्यूटन उस दिन पेड़ के नीचे बैठ तो गया। फिर ऑब्जेक्ट नहीं बैठा था, कुछ बैठा नहीं था, वो बनाया ये ये बनाया। देखा था खाली। अरे मान लेते हैं बैठ सोचा था बस। मान लो देख लेते हैं बैठ गया होगा बेचारा, है ना? ऐसे तो हम भी बैठे हो इसके नीचे। गिर ही नहीं रहा कुछ। गिर ही नहीं रहा है। उतनी देर से इतने पत्ते गिर चुके हैं, देख ही नहीं रहे हो तुम। गिर ही नहीं रहा है बस। अरे रुको रुको, पहले कुछ सोचो उसके बारे में। हाँ सोचो भाई, क्या सोच रहे थे वैसे? आनंद ज्ञान ज्ञान और आनंद अलग हो गया ना। आनंद अलग नहीं, हो गया। मतलब हर ज्ञान आनंद नहीं देता है। हाँ सही बात। लेकिन कुछ- फिर आनंद को भी तो हम नहीं कुछ बनाया। ज्ञान दुख भी देते हैं। तो फिर दुख को भी तो तुम नहीं बनाया। ये क्या है? हाँ। यही है। कल ही मैं इसीलिए दोनों चीज को बांटना मुझे कभी सही नहीं लगता है। कल ही मैं आखिरी में देख रहा था, स्टोरी में सुधार हो रही थी। दुख हो रहा उसको, मतलब उसमें स्टोरी में गुनाहों का- धर्मवीर भारती। हाँ। तो यार डिफाइन ही नहीं हो रहा कुछ यहाँ तो। इसलिए कुछ चीज को ना छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर दोनों को। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन के साथ एंड होता है जब भी होता हर है। बार हम लोग अभी तक कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे। अरे बहुत कर रहे हैं अभी। जो हम लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन है कि पूरा, तुम्हें क्या पता है, कोई घर पे जाके कुछ कंक्लूड करता होगा? हाँ वही तो। बस आके बता नहीं तो हाँ। है ना, हटाओ। वो जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं वो ऐसे हैं कि तुम पूरी जिंदगी भर सोच सकते हो उस पर। ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चंस अगर चाहो, नहीं तो फिर प्रश्न करता कौन है? हम लोग ज्ञान पे थे। हम लोग को नहीं वैसे, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मामलों में तो सारे प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं और सारे आंसर सब्जेक्टिव। अच्छा हम लोग ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पे क्यों आए थे? नॉलेज ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव, इसलिए अच्छा, लेकिन हम लोग नॉलेज को क्यों डिवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में? डिवाइड नहीं कर बस समझना समझना चाह रहे हैं कि ये नॉलेज नेचर कैसा है क्यों हो गया है। हाँ। ये ऐसा, हम अगर पेड़ के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसमें भी हम अपने आप को देख रहे हैं।
दो आँख दो कान, बेचारा हाथ है उसका, मत काटो, है ना? वो हम तो क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने बनाई है अपने लिए, वही चीज़ इस पेड़ को भी बनानी चाहिए अपने लिए, वही चीज़ एक जानवर को भी बनानी चाहिए अपने क्या लिए? बनाया मतलब ज्ञान। ज्ञान? हुँ। क्या पता ये लोग अपने लिए कोई अलग चीज़ बना कर रखे हों। ये लोग तो हम लोग से नहीं कह रहे कि हम लोगों ने ये बनाया, अब तुम भी अपने लिए ये कॉन्सेप्ट बनाओ। तुम उसमें भी तो वही सोचो ना, अगर तुम हाँ, पेड़ में वही। पानी डालो, तुम सोच रहे हो कि हाँ ये अपने टिश्यूज से ऊपर तक पानी हाँ, लेके जा रहा हाँ, होगा, तुम्हें कैसे पता वो क्या कर रहा है? वही तो। वही चीज ना, वो तुम फिर उसमें अपना ही तो दिमाग अगर लगा हम लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ ह्यूमन सेंट्रिक क्यों है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन सेंट्रिक भी क्यों है? ये है ही क्यों? अब ये ह्यूमन प्रकृति सेंट्रिक ही है, ये कैसे बता रहे हैं? वो तो अलग बात है। हम अगर मान के भी चल रहे हैं कि है, तो फिर ये है ही क्यों? मतलब कल को हम लोग नया पर कोई कॉन्सेप्ट बनाएँगे, अगर हम फिर यही कहने लगे अब ये ह्यूमन सेंट्रिक भाई तुमने बनाया है तो तुम्हारा तो होगा ही। अगर तुमने बनाया है। ऐसे ह्यूमन सेंट्रिक इसलिए नहीं हो सकता कि एक समाज ज़्यादा आगे बढ़ गया, नहीं एक क्या कहते हैं स्पीसी ज़्यादा आगे बढ़ गई अपनी सोचने की क्षमताओं में, इसीलिए उसी उसी ने अपनी तरह से सारी चीज़ें बना ली। हाँ, अब देखो कहने को हम लोग कह सकते हैं। या फिर हम लोग इतना देखो ज़्यादा जाँचने का नहीं, कोई हमने जो भगवान बनाया वो सब पर अप्लाई कर दिया ना, कि वही जो हमारा बनाया हुआ भगवान है वही जानवरों के लिए अप्लाई कर दिया कि देखो भगवान कहते हैं इसको ना मारो वरना ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, है ना? अगर भगवान हमारे हैं तो हमारे जो हमने अपने दिमाग से बनाया ना। चर्च में क्या? किसमें? चर्च में क्या होता है? अरे वो शेल्डन करके एक सीरीज़ है, यंग शेल्डन। हाँ हाँ जी, सुनी तो बहुत है इसके बारे में। वो एक लड़का इसके बड़े बड़े बाल हैं। हाँ। वो भी लेकिन साइंस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू समझने को बाध्य वो है। छोटा बच्चा है जो उसमें, हाँ, देन शेल्डन आस्क्ड ना कि अगर उसका बड़ा ऑक्टोपस भाई थोड़ा सही सही है। वर्ल्ड में ऑक्टोपस ने कोई सिन कमिट किया है तो उसका सेवियर ऑक्टोपस जीसस होंगे या ह्यूमन जीसस होंगे? ये उसको दे कौन रहा था लिख लिख के उसको पकड़ो। शेल्डन को बस पास्टर जेफ को कटघरे में खड़ा करना था। मतलब स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्वेश्चन भी तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग कहाँ चलना चाह रहे हैं? एक मौन राह पर। उसके लिए तो घर है भाई, उसके लिए पूरा ज़िंदगी है। यहाँ जो करने आए वो करेंगे। उस पर कुछ निकल ही नहीं रहा। वो तो ऐसी चीज़ है कि वहाँ तक तुम्हें अकेले ही जाना अंदर से पड़ेगा। आ ही नहीं रहा कुछ, यार इसमें ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि जो करते हैं उस पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते, मतलब वो क्वेश्चन होना ऑब्जेक्टिव है। जो कुछ बोलो उस पर क्वेश्चन होना ऑब्जेक्टिव है। तुम्हारा फिर मौन को म्यूटिज्म भी तुमने ही बनाया है। फिर मसला ये आता है ना कि तुम्हें तुमने ही बोला कि मौन में कुछ बोलना नहीं होता है। सब कुछ तो हम तुम्हें भी हम ही बनाया है। वो है ना कि फिर दो वही आ जाता है कि या तो तुम्हें जवाब मिलते जाएं या फिर जो सवाल पूछ रहा है उसको मार डालो। मार डालो मतलब मार डालो मतलब Shut up कर दो। मार डालो मतलब ये नहीं कि चाकू भोंका और बस खत्म। मार डालो मतलब जो सच में जो सवाल जहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, गो विद द फ्लो, है ना? जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है मैं ना ही। इस पे हमने कुछ लिखा था याद नहीं आ रहा है। ये कहाँ अलग तो लिखते हो है। तुम? ये हम लिखंतु करके लिखंतु पर एक उस पे मैंने लिखी थी, पोयम उसके बाद भाई फिर मन ही नहीं हुआ क्या लिखने होता का है कुछ। क्या होता है? एक वेबसाइट है पोम की, उसमें हिंदी में लिखो। सब कुछ स्थिर हो चुका है। विचारों के घोड़े थक चुके हैं दौड़ दौड़ कर। क्या तो उन पे आज लगाम लग पाएगी? क्या उन पर लगाम लग पाएगी? आज यहीं विराम लेते हैं। आपसे फिर विदा होगी। सॉरी, विदा तो आज हो रही, आपसे आप मुलाकात नहीं, होगी। आपसे फिर विदा हो रहे हैं, फिर अरे रूबरू वो जो होंगे। रिपोर्टर नहीं आज देखिए हिंदी थोड़ी ख़राब है। ये तो आज उर्दू हो रही ना। विदा विदा विदा। आज विदा हो रहे हैं। आज नहीं, आज विदा हो रहे हैं। चलो। आज
अभी आपसे विदा लेते हुए अगली बार फिर मिलते हैं। आज के इस पल को क्या मुझे नहीं, आज आप तक बताओ। याद आ रहा है ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह वगैरह याद आ रहा है मुझे। प्रश्न के साथ समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। समय समाप्ति की घोषणा। प्रश्न ये है कि जितना ज्ञान है, आज के जितनी चर्चा है उससे यही हम लोगों की समझ में आया है कि आज ज्ञान पर चर्चा करते हुए हमारा ज्ञान समाप्त हो चुका है। हाँ, ज्ञान पर चर्चा करते हुए ज्ञान समाप्त हो चुका है और प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि ज्ञान हमेशा मानव केंद्रित ही क्यों होता है? हमेशा इंसान ही क्यों है ज्ञान के पीछे? के लिए सब्सक्राइब तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करें। लाइक हिट द लाइक। मतलब आप भी सोचें इस बारे में थोड़ा, ज्ञान के विषय में कमेंट करें। धन्यवाद।